अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सबको मेरी तरफ से बहुत सारा ढेर सारा अस्सलाम वालेकुम। और सबके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। आई होप कि आप लोग जहाँ जहाँ पर भी हैं और जिस हाल में हैं बहुत खुश होंगे। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग योर टाइम एंड स्पेशली द वेदर, स्पेशली आई एम आस्किंग Ayo, how about weather over there in your country? I hope you're enjoying it. Is it rainy or what? But we are here in Pakistan enjoying this rainy weather, and I went to northern areas of Pakistan and enjoy the snowstorms and snowfall and a lot. Definitely I'm going to do a show on that. Or I have already recorded one for you guys. But unfortunately I couldn't record anything for you, but I'll try to record something good and something new for you. बहुत कुछ रिकॉर्ड किया मैंने। तो जी जनाब, जिनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली थोड़ा सा रिफ़्रेश करें, कोशिश करें अपना ज़रा कनेक्शन को रीसेट करें और आई होप उन्हें मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच जाएगी। एंड यस ऑफ कोर्स आई wherever I go I try to record something different and new. Actually, I want you to share, I want you to know each and everything wherever I go, and I want to share each and everything, whatever I see, especially when I'm out, when I'm in northern areas. That is my habit. That's part of my habit. I always do that. And now that I'm on air with you guys, तो मेरी ये कोशिश रहती है कुछ ना कुछ करता रहूँ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके, तो उसमें शेयर करूँ। अभी मैं जो कश्मीर वाला टूर रहा उसके मैंने वो जो किया उसे एक शो आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा मैं। जी इंटरनेशनली भी जो सुनते हैं तो मेरी कोशिश होती है उनके लिए भी थोड़ा सा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हुए कुछ ना कुछ बताता जाऊँ मैं।
तो जनाब मैंने पाकिस्तानी होने का पूरा सबूत दिया आज पर। और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम ये होता है कि जो टाइम दिया जाए उस पर हम नहीं आते, दैट इज़ आवर स्टैंडर्ड टाइम। अगर हमें 8 बजे का टाइम दिया जाएगा, हम कोशिश यही करते हैं हम 9 बजे जाएं। 9 बजे का टाइम दिया जाएगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि 10 बजे जाएं। और यहाँ पे जहाँ पे हमें बड़ा पता होना कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का बड़ी पाबंदी है यार, हमें बिल्कुल टाइम पे जाना है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अच्छा ठीक है यार चले जाते हैं। एग्जैक्ट आई वाज सपोज्ड टू बी ऑन एयर एग्जैक्ट ऑन 9 o'clock, बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't join you guys। पूरे 9 बजे ज्वाइन नहीं कर सका। और पाकिस्तानी हूँ ना जी, क्या करें, पाकिस्तानी फिर ऐसे ही नहीं होते मेरे जैसे, या मैं पाकिस्तानी हूँ जैसा नहीं हूँ सारा। जी बिल्कुल, यहाँ पे यही होता है, दावतें होती हैं, खाने होते हैं, शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं ना जी, हम वहाँ पे बैठ के आपस में बैठ के डिस्कशन ये चल रही होती है, अच्छा यार एट व्हाट टाइम वी आर सपोज्ड टू गो देयर, व्हाट टाइम वी आर गोइंग टू ज्वाइन, और कार्ड पे क्या टाइम लिखा है। तो उस वक्त डिस्कशन ये चल रही होती है, यार उन्होंने टाइम लिखा है 7 बजे सेहराबंदी करनी है या 8 बजे हमने खाना खिलाना है, दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम। और कुछ ऐसे खपती किस्म के लोग भी होते हैं जिन्होंने तय किया होता है यार हमने 8 बजे का टाइम दिया तो डेफिनेटली हमने 8 बजे खाना खिला देना है, और हम लोग बैठ के आपस में डिस्कस करके होते हैं ओ यार कौन आता है 8 बजे, कौन आता है 9 बजे। सो डोंट बॉदर इट। ऑलराइट, वी डोंट बॉदर इट, हम बॉदर नहीं करते टाइम पे जाने। और इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड टाइम तश्कील पाता जाता है। मौसम के असरात होते हैं ना जी, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे मौसम के असरात होते हैं। मौसम के असरात से एक इन्वायरमेंट बन जाता है, एक सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन का फिर अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके मूड पर आना शुरू होता है, और फिर उसके मुताबिक आपका मूड बनना शुरू होता है, और फिर आपके सारे एक्शंस रिएक्शंस, यू फील हैप्पी, यू फील सैड, और इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती रहती हैं आपकी लाइफ में मौसम की वजह से। आज लगता है मौसम का असर कुछ मुझ पे भी आया हुआ है। आज हमारे पास लाहौर में काफ़ी क्लाउडी सा वेदर था, उसकी वजह से भी मुझे लगता है थोड़ा सा क्लाउड जो है मेरे भी मूड के ऊपर छा गए, थोड़ा सा मैं भी क्लाउडी सा फील कर रहा हूँ। एनीवेज लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज हम टॉपिक पे बात करते हैं। सो वी हैव अ टॉपिक, व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ है कि जो आप फील करते हैं कि नहीं है, जिसके ना होने से आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। वो क्या चीज़ है जिसके ना होने से आपकी लाइफ मुकम्मल नहीं है, और वो क्या है कि जिसके होने से आपकी लाइफ मुकम्मल हो जाए। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज मिसिंग योर लाइफ एंड व्हाट इज गोइंग टू कंप्लीट योर लाइफ, एंड विदाउट व्हाट योर लाइफ इज इनकम्प्लीट। लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे।
तो आप इसके बारे में सोचें। इस टॉपिक पे आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अभी काफ़ी खैर मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ के जोड़ के बोल लिया है। मैं सोच रहा हूँ एक ट्रैक प्ले कर लूँ ताकि उस दौरान थोड़ा सा मैं भी अपने आप को इन करूँ, थोड़ा सा अपना मूड मैं भी सेट करूँ, वरना हो सकता है आप लोग गुस्सा कर दें। कुछ को गुस्सा आ रहा है, कुछ गुस्से में वजीहा को गुस्सा आ रहा है। वजीहा गुस्से में कोई चीज़ नहीं मार देनी। अगर मारना है आपने अपनी नई वाला कोई जूता लिया, नई वाली सैंडल ली है, वो आपने मार दी। एंड वंस यू टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, तो आपने काफ़ी अच्छी अच्छी जूतियाँ ली होंगी, उनमें से कोई अच्छी सी जूती आपने मार देनी है ताकि वो मेरे काम आ जाए, मैं आगे किसी को गिफ्ट कर सकूँ। कुछ इस तरह की चीज़ मारनी है, यूज़फुल हो। गंदे टमाटर नहीं मारने, आजकल गंदे टमाटरों का सीज़न नहीं है। टमाटर भी अगर मारने अच्छे मारने हैं। और अंडे आजकल आपने बॉयल नहीं मारने, बॉयल बड़े ज़ोर से लगता है। कच्चा अंडा मारना वो भी कोशिश करना जो पहले से पिचका हुआ हो, ज़रा जल्दी टूट जाता है। ठीक है, एंजॉय करें दिस ट्रैक, एंजॉय दिस नंबर। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। रस्ते हंस के पिघलने लगी, मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। 100 बलाएं ले गया तू सर से रे, नैना ये मल्हार बनके बरसे रे। के तर से रे, नैना ये मल्हार बनके बरसे रे।
वेलकम बैक। और काफ़ी अच्छा ट्रैक था आज। थोड़ा सा मेरा एक्चुअली चल ही ऐसा ही रहा था। मैं थोड़ा सा कभी कभी बंदा काफ़ी फील करता है कि आप बड़ा बड़ा हैवीनेस से फील करते हैं, कभी काफ़ी लाइट फील करते हैं, कभी आप बड़ा बूस्टेड से फील करते हैं, कभी काफ़ी लो फील करते हैं, कभी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वट एवर। खैर, forget about it. We're not going to talk about it. Actually, the topic is what is missing in your life. What do you think what you don't have in your life? कुछ क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में नहीं है, जिसके बगैर आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। भजिया ने बताया मेरे में अकल की कमी है, वो तो लग ही रहा है ना, दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ। तो काफ़ी मुझे यकीन हो गया है कि आप में कमी है। और यहाँ पे जो मुझे कहा जा रहा है आप काफ़ी कम बोलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा बोलूँ। अभी मैं आप में से किसी के पास एनीवन कोई मुझे रेड बुल ला के देगा, रेड बुल पीने के बाद थोड़ा ज़्यादा बोलना शुरू कर दूंगा। शीज़ा ने ज्वाइन किया, शीज़ा थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हु एल्स? नो। सो जी, मैं मेरे से ही पूछ लें यार, आप लोगों ने तो बताना नहीं है क्या है मतलब किसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है मेरी। मैं बताऊं या आप बताएंगे? वैसे आप गेस करें, आप लोगों को क्या लगता है मेरी लाइफ अगर, क्योंकि दूसरों पे कमेंट करना बड़ा इजी होता है। मेरे फादर मुझे बताया करते थे व्हेन आई वाज टू यंग, तो कहते थे कि एक ना मुसव्वर था, उसने तस्वीर बना के ना उसने एक किसी चौक में आवेज़ा कर दी, लगा दी और कहने लगा गुजरने वालों को कि यार इस पर तनकीद करें, तनकीद करते जाएं गुजरते हुए। तो किसी ने कहा इसका नाक टेढ़ा बनाया, किसी ने कहा इसकी आंख ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। फिर उसने एक और तस्वीर लगाई, आवेज़ा करने के बाद कहता अच्छा इसमें करेक्शन, अब आपने इसे ठीक करना है, जो गलतियाँ इसे ठीक करनी है आपने, जहाँ पे इसकी तसी करें, ठीक करके दिखाएं। तो तब किसी से ठीक नहीं हुआ। सो क्रिटिसाइज़ करना वो ह्यूमनली नेचर का हिस्सा है और काफ़ी आसान होता है। तो अब मैं आप लोगों के सामने अपने आप को रखता हूँ, वरी कि मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है। चलो क्रिटिसाइज ही कर दो यार, कुछ तो करो ना, कम ऑन डू समथिंग। आई वांट यू टू से समथिंग, आई वांट यू टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। चलो मुझे सामने रख के कुछ तो बोलो, क्या लगता है मेरी लाइफ में क्या मिसिंग होगा। लेट मी सी कि आप लोगों को वैसे कितना एक दूसरे के बारे में जानते हैं। वजीहा कहती हैं आपकी लाइफ में डॉक्टरनी की कमी है। यकीन करें आपने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन फिर सोचें एक मरतबा, टॉप प्रायोरिटी नेसेसिटी। अजीब बात है, आप में इस बात की कमी है, क्या बोलते बहुत हैं। अब ये कौन सी कमी है यार, इसमें आप बहुत भी लगा रही हैं, कम भी कर रही हैं। और कोई कह रहे जूतों की कमी है, और आफाक कह रहे हैं कि टुन हो गए हैं। क्यों? मैं बोलूँगा तो इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है आपका? वैसे मैं बताता हूँ, लेट मी टेल यू गाइस कि मेरी लाइफ में मैं अगर समझता हूँ कि कोई चीज़ अगर ना हो, नहीं यार कोई गल बंद ही नहीं पई है ना। Let me think about it again, एक दफ़ा फिर सोचूं मैं। नहीं, बल्कि क्वेश्चन को मैं पलटाता हूँ अपने लिए। क्वेश्चन ये था कि क्या ना हो तो लाइफ में कमी है। हाँ जी, मेरी लाइफ में अगर ऑक्सीजन ना हो ना तो मैं समझता हूँ मेरी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा, लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। और शीज़ा कहती हैं आफाक की लाइफ में अल्लाह रखी की कमी है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, वाकई अल्लाह रखी की कमी है। और मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में भी ऑक्सीजन की कमी है। नहीं, कोई यहाँ पे कोई दिल फेंक तो नहीं बैठा, कोई दिल फेंक तो नहीं मुझे कहीं पे सुन रहा।
जो किसी लड़की का नाम ऑक्सीजन रख के बैठा हो और उसे सोच सोच के कहता हो नहीं मेरी लाइफ में उसकी कमी है, मेरी लाइफ में, तो कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी लड़की का नाम लेके। डोंट टेल मी कि आप लोग इस तरह से सोचना शुरू हो गए कि फलां अगर ना हो तो मेरी लाइफ में कमी है, फलां ना हो तो कमी है, फलां ना हो। यार नहीं यार, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में आया ना, क्या ना हो। मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन ना हो तो लाइफ बेकार है, मैं लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भी मैं लुट जाऊँगा, पानी ना हो तो भी लुट जाऊँगा। लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन बता दी है। आप लोगों की सिचुएशन पता क्या है? अगर मैं किसी के घर जाऊँ, आई हैपन टू सी ए फ्रेंड, उससे बात हो रही, मैंने कहा यार तुम्हें क्या सबसे पहले मतलब क्या कमी फील होती है? उसने कहा मुझे लगता है मोबाइल अगर मेरे पास नहीं होगा, फेसबुक पे अगर स्टेटस नहीं लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी लाइफ में ये वो चीज़ है, इसे अगर निकाल दिया जाए तो आई विल डाई डेफिनेटली। तो अब मेरा ख्याल है पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया हमारे सिंगल पैकेज ने, ऑल इन वन पैकेज, दैट इज़ आवर सेल फोन। सेल फोन ने सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। अगर मोबाइल ना हो तो हम मर जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं लगता आपको? जी अब कमियों पे बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, शीजा की लाइफ में लाइफ की कमी है। आफाक शीजा पे कमेंट कर रहे हैं और शीजा कहती है मेरी लाइफ में जो है ना टाइम की कमी है। और कोई हाई है जी, उन्होंने कमेंट किया है मेरी लाइफ में दुर फटे मुंह की अच्छा इस्पाक क्या कमेंट आता है जी, मेरी लाइफ में पेपर्स की ज्यादती है, एक ख़त्म दूसरा। भाई ज्यादती की बात नहीं की, ज्यादतियों पे बात नहीं करनी, हमने बात करनी है कि कमी किस चीज़ की है। मुझे तो लगता है स्पार्क आपकी लाइफ में आयोडीन की कमी है, विटामिन की कमी है ना, इस तरह के सारे पैकेजेस की कमी है। मैं आपको जो है ना एक साशे रिकमेंड करूँगा जो किसी दौर में बड़ा अच्छा रहा है और रिकमेंड भी करते थे हम। उसमें सारी चीज़ें हैं ऑल इन वन, वो आप यूज़ करें, आयोडीन, विटामिन ए बी सी डी, आहो सारी हर चीज़ मिल जाएगी आपको, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। फिर ये ज़्यादतियाँ भी आपको कम लगेंगी। जी अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। थोड़ा करते हैं लाइट मोड में चलें, क्योंकि मैं अपने आप को रोकने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि खबरदार कोई ऐसी बात नहीं करनी है ना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कुछ ऐसा वैसा हो जाए, फील होना। चलिए नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं थोड़े से लाइट मूड के साथ और इसे एंजॉय करते हैं। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। सानू कोई डर ना कि समझेगा ज़माना, वो तू भी सी कमली मैं भी सा कमला, इश्क दा रोग सयाना इश्क दा रोग सयाना। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर
किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। एतबार भी तुझी से होता है, नाऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। वेलकम बैक यार। काफ़ी मज़े के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं मुझे, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। और एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई वॉजंट फीलिंग वेल फॉर दैट शो, और मैं बिल्कुल मूड में नहीं था कि पता नहीं मैं क्या करूँगा और आज क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात करूँगा। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी मज़े के कमेंट्स करने के बाद काफ़ी मुझे अच्छा सा फील करवाना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, मुझे कमेंट किया था किसने, शीज़ा ने भी कमेंट किया, इशफाक भी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, शीज़ा कहती हैं कुछ लोगों की लाइफ में नॉर्मेलिटी की कमी होती है, कुछ दे आर क्रेजी, राइट, दोज पीपल आर क्रेजी, अल्लाह जाने कौन लोग ने। एनीवेज, अच्छा जी, तो जी हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? लो, मेरे ज़हनों से लगता है मेरे डायलॉग्स महफ हो गए, गुम हो गए, कहीं पे गुमराह हो गए, उनकी राह गुम हो गई। लेट मी फाइंड देम। लिखा कोई नहीं होता, मैंने कुछ भी आगे बोल देता हूँ, बस जो उस वक्त जहन में आ रहा होता है वही बोलना शुरू कर देता हूँ। आप ऐसा इल्ज़ाम मत लगाएं कि लिखा होता ना,
तो फिर मैं ढूंढ ही रहा होता कि यार ओहो मैं ऊपर वाली लाइन नीचे बोल गया, नीचे वाली ऊपर बोल गया, फिर तो इस तरह की बातें चल रही होनी थी। हाँ जी, हमारी लाइफ में मतलब क्या वो चीज़ है जिसके ना होने से आप समझते हैं कि लाइफ कंप्लीट नहीं होती। कुछ आशिक मिजाज मिलते हैं और उनके लिए तो सिर्फ इश्क ही होता है सब कुछ। तो उनके लिए तो मेरी एक ही गुजारिश है कि वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर खाक डाल, आग लगा, नाम ना ले, याद ना कर, फिर भी आप जिंदा रह लेंगे। ये ना सोचें ना, ये वो बातें नहीं है। हाँ जी, मेरी लाइफ में आइडियाज की कमी है। यप, यू आर राइट। वैसे आइडियाज़ की कमी है। आइडियाज़ ब्रांड सुना है आजकल काफ़ी अच्छा जा रहा है। आइडियाज़ के भी बड़े बड़े अच्छे किस्म के लॉन के डिज़ाइन आए हुए हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं। अच्छा जी, खालिदा ने ज्वाइन किया है। खालिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। देखा, मेरी प्लेलिस्ट भी ऊपर नीचे होना शुरू हो गई है। लगाना कुछ था, लग कुछ गया, करना कुछ था, कर कुछ दिया। ये तो मुझे लग रहा है आज मैं सियासतदान ही बन गया हूँ। कहा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ। तो जी, आपकी लाइफ में क्या चीज़ है जिसके ना होने से आप समझते हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल बेमानी, बेमकसद, और आपको लगता है कि आपका होना ना होना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं, बहुत सारी ऐसी यादें हैं, और कुछ ऐसी कैफियत आप पे गुजरती हैं आपके माजी में कि आप समझते हैं वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही, कि अगर वो ना होता तो आपकी लाइफ बेकार होती। एंड इवन मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए, और किसी एक ऐसे ख़ास इवेंट के थ्रू, किसी ख़ास पर्सनैलिटी के थ्रू, उसमें हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई होती है कि वो जब मिल जाएगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी, अदरवाइज़ मेरी लाइफ इसी तरह अधूरी चली जाएगी। बैठ कर रातों में अक्सर सोचते रहना और अपने आप पे हैरत में मुब्तला रहना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, और क्या ये सब कुछ मुझे करना चाहिए कि मेरी हयात बेमानी और बेमकसद से नहीं गुजरे। तो इनकम्प्लीट एक खालीपन, एक स्पेस, एक खला अपने अंदर हर शख्स किसी न किसी लम्हे पर महसूस करता है। और वो लाजिम नहीं है कि वो कोई आशिक मिजाज ही शख्स हो। गो के गुमशुदा कैफियतों में जाने के लिए इश्क का होना भी लाजिम है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिनके ना होने से भी आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। वो चेहरा माँ बाप, बहन भाई की सूरत में भी, माँ बाप की सूरत में, आपके किसी दोस्त की सूरत में, आपके किसी चाहने वाले की सूरत में, बहुत सारी सूरतों में वो चेहरे आपके सामने होते हैं। शीजा कहती हैं जी मेरी लाइफ में हूँ की बहुत ज़्यादा जाती है। आपकी लाइफ में हूँ की जाती है, ये है, पहले इसे प्रोनाउंस करना सिखाए, हूँ या हूँ किसकी जाती है। आपके हूँ से मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, लतीफ़ा सुना दूँ। खालिदा खातून नाज़िनी हियर, यस।
बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा मेरे कज़न ने सुनाया, लेट मी टेल यू। अच्छा जी, वो लतीफ़ा ये है कि एक साहब थे, उन्हें आदत थी बार बार हूँ करने की, हर बात पे ना ऐसे मुंह बना के टेढ़ा करके करते थे हूँ, कोई भी बात करना। कुछ लोगों का तकिया कलाम होता है, कुछ की हैबिट्स होती हैं, कुछ को आदत होती है। मेरा क्लास फेलो होता था नवाज एजाज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेचारा बन के उसने आगे फिर पढ़ना छोड़ दिया। उसकी आदत थी वो हर वक्त जो है ना अपने राइट साइड के बालों को अपनी छोटी फिंगर के साथ ना खुजाता रहता था, वो साइड से गंजाई हो गया था। तो इसी तरह कुछ लोगों को आदत होती है, उसे भी बंदे को आदत थी हर बात होनी, तो वो कहता था हूँ। उसे अब एक शख्स ने आके कहा मैंने नई गाड़ी ली है, उसने देखा हूँ अच्छी है। उसके घर में किसी ने कहा खाना खाओगे, हूँ खाऊंगा। पसंद आया खाना, हाँ जी। तो वो साहब एक दिन जुमे के खुतबे में बैठे हुए थे, तो सामने अब मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। मौलवी साहब जो हैं अब फरमा रहे हैं, उन्हें तो आदत थी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद करते थे मौलवी साहब ने कहा 3 तरह के लोग जो हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। अब मौलवी साहब ने कहा कि पहला वो शख्स कि जिसने खुदा का इनकार कर दिया। वो साहब बोले फिर मौलवी साहब ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। फिर वो मौलवी साहब फिर थोड़ा से सीधे होकर बोलेंगे दूसरा वो शख्स कि जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। वो फिर बोला जब उसने दूसरी दफा हूँ किया ना, मौलवी साहब ने माइक किया साइड पे और नीचे उतर के लातों से उसे मार के कहते हैं और तीसरा ये खबीस शख्स जो बात बात पे हूँ करता है। I don't know why I'm laughing. I guess I am one of those crazy people, so I am laughing. I'm telling something, I'm sharing a joke, and I was carrying a joke and enjoying it. And I was laughing at अच्छा जी, बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? बात पे से महब हो गई मेरे। अच्छा, कभी कभी आप पे ऐसी कैफियत गुजरती हैं जब आपको अपने आप पे हंसने का काफ़ी मज़ा आता है, और कभी कभी आपका दिल करता है कि आप पागलों वाली बातें करें, दीवानों वाली हरकतें करें। उसकी क्या वजह होती है? मुझे लगता है कि उसकी भी शायद यही वजह है। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में जो एक ख़ास किस्म की चीज़, वो कोई शख्सियत या कोई वो जो भी चीज़ हो, तो उस ख़ास शय के ना होने की वजह से आपकी ज़िंदगी अपने वो तकमील की मंजिल को नहीं पहुंच पाई, या आपकी सफ़र हयात मुकम्मल नहीं हुआ, तो आपको एक खालीपन सा लगता है जहाँ पे आप ख़ुद को बिल्कुल बेयारो मददगार पाते हैं। हेल्पलेस, व्हेन यू फील हेल्पलेस, यू कांट, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ हेल्पलेस, यू कांट डू एनीथिंग, और अपनी लाइफ को किसी भी तरह से कोशिश करके मुकम्मल नहीं कर पाते। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आप बेयारो मददगार, खुद पे आपका दिल करता है हंसने का, कभी कभी दिल करता है रोने का, कभी कभी
जाहिलों वाली बातें करने का एक टाइम आता है कि आपका दिल करता है आप बच्चों वाली बातें करते रहें और इडियट्स की तरह से बिहेव करें, छोटी छोटी बातों पे मजाक करें, लोग आप पे हंसें, आपकी बातों पे हंसें, लोग आपको कहें यार ये फजूल किस्म के जोक्स करते हैं, फजूल किस्म की बातों पे हंसते हैं, ये इडियट्स की तरह से बिहेव करते हैं, मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स लोग आप पे करें, यू स्टार्ट इंजॉइंग इट। आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप जो है ना मतलब ये बेवकूफ़ इंसान है और लोग आपके बारे में तसव्वुर बनाना शुरू कर दें कि इसे कुछ नहीं आता, ये बस ज़िंदगी में वक्त ज़ाया करने के लिए आया है और इसका काम है सिर्फ वक्त ज़ाया करना। ये फेसबुक पे आएगा, किसी भी चैट पोर्टल पे, सोशल ऐप पे जाएगा तो ये फजूल किस्म की बातें ही करेगा, जबकि आपको नहीं पता होता नेक्स्ट पर्सन अपने अंदर मुमकिन है कुछ ऐसी बात छुपाए बैठा हो कि जिसकी वजह से वो मतलब मजबूर हो गया बच्चेगाना हरकतों पर, पागलों वाली बातों पर। वो चाहता है कि लोग भी हंसते रहें उस पर और वो ख़ुद भी अपने आप पर हंसे। अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट आया chaos. What she's saying in examination hall, I feel helpless always. वैसे यकीन करें मैंने एग्जामिनेशन हॉल में कभी हेल्पलेस फील नहीं किया, मैंने हमेशा काफ़ी एनर्जेटिक फील किया, हमेशा ये फील किया कि यार मुझे एक क्वेश्चन आता है, दो आता है, बट ठीक है कर लिया, बाकी नहीं आता, खास मानो खाओ नहीं आता, आई एम लीविंग। कोई मसला नहीं। मेरा एक दोस्त था, वो अपने सेकंड ईयर में नए गाने हमसे आगे पूछा करता था यार अब कौन सा नया गाना आया है, तो वो नया गाना जो आना उसने वो गाना पेपर्स में लिख के आना और खुशी खुशी लिख कर आता था, कहता था जो किया वो तो नतीजा आ ही जाना है, उससे क्या जान छूटनी है। अच्छा, शीज़ा कहती हैं इट्स रेनिंग हियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लकी इनफ। चले मेरा ख्याल है अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं। दो आई डोंट प्ले सॉन्ग्स ऑन रिक्वेस्ट स्पेशली इन माई शो अभी यहाँ पर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक ट्रैक प्ले कर दूँ जो मुझे आयो ने कहा है, हमारी जो है मेरी बड़ी अच्छी सी एक फॉरेन लिसनर हैं, उन्होंने एक सॉन्ग मुझे कहा है, लेट मी फाइंड इट आउट, मेरे पास था है नहीं था नहीं है, आई हैव इट, लेट मी फाइंड इट और 1 मिनट देंगे जी बस। I'm going to play your song, not now, because I'll have to find it. So next track will be your one. तो अभी मैं दूसरा track play. I'm going to play another one. So let me play that number. उसके बाद फिर आपका track play करूँगा मैं. Enjoy this number. I'll be right back after this song.
वेलकम बैक। और काफ़ी अच्छे अच्छे से गाने यहाँ पर चल रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई, नहीं ऐसे तो नहीं होता। अब मुझे आप कह रही हैं कि मैं मिशेल को सॉन्ग डेडिकेट करूं, ये वाला सॉन्ग ऐसे डेडिकेट नहीं किया जाता जैसे आपने कहा। इसे पंजाबी में किया जाएगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पंजाबी में पूरा प्रोनाउंस करके, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मिशेल थिंक अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट्स इज गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो सरमद खान ने ज्वाइन किया। सरमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जो बात हो रही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं आपकी लाइफ में ना हो, तो जिसके बाद आपको लगता है आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। अब मैंने लाइव अपना वो सॉन्ग था ना जी, आपके लिए सॉन्ग आया था, मैंने कहा मैं कहाँ से ढूंढूं, मैं खुद ही उसे एक्चुअली प्रोनाउंस कर देता हूँ जिस तरह वो चाह रही हैं, शिदा और क्या चाह रही हैं आपको डेडिकेट करना। मैंने सोचा उसी अंदाज में कोशिश करके आपको डेडिकेट कर दिया जाए। एंड योर रेडियो isn't working, you better refresh it, you'll have it fixed। तो जी आपकी लाइफ में बेयकीनी की कैफियत बेशुमार और इनकम्प्लीट लाइफ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे मंजर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ इनकम्प्लीट वो फील करते हैं, उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, कुछ एजुकेशनल पर्पस उनके प्रॉपरली उन्हें सर्व नहीं कर पाते, या वो एजुकेशन जो वो चाहते थे, डिज़ायर्ड एजुकेशन, वो नहीं ले सके। वो जो लेवल था, वो एक ख़ास लेवल वो चाहते थे, वो अटेंड नहीं कर पाए, तो भी उनकी लाइफ में इनकम्प्लीट। अब मैं देखता हूँ कुछ बच्चे जो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, जो काम करते हैं, उनका दिल करता है पढ़ने को, उन्हें अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगती है स्कूल बैग के बगैर, किताबों के बगैर। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में सब कुछ है, एजुकेशन बेहतरीन, जॉब बेहतरीन, हर चीज़ ज़बरदस्त, ईच एंड एवरीथिंग इज आला फिट, बट स्टिल एक बेचैनी की कैफियत है जो मुसलसल चलती रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती है, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। एक बेचैनी की कैफियत रहती है। और कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास एजुकेशन अगर नहीं है, दौलत है, बेशुमार दौलत है, बेशुमार हर तरह की खुशियाँ, लोग उन्हें हर वक्त घेरे रखते हैं, मगर रातों को उन्हें नींद नहीं आती, रातों को बेसुकून है, उनकी लाइफ भी कंप्लीट नहीं है। बहुत कुछ ऐसा, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। और मोस्टली ज़्यादा ये देखा जाता है कि जब आप सफ़र तय करते हैं अपनी हयात, आपकी ज़िंदगी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। एक आपका बचपन है, एक आपकी जवानी है, दूसरा आपका बुढ़ापा है। बचपन में आप बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारते हैं और बेफिक्री की ज़िंदगी में आप आज़ाद हैं, हर जुर्म की कैद से आप आज़ाद हैं। जवानी में आप पे वो फेज गुजरता है जिसमें आप फील करते हैं कि आई नीड समवन अराउंड ऑलवेज, जिसके साथ मैं शोल्डर लगा कर चलूँ, जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूँ, अपने दुख सुख में उसे अपने साथ रखूँ। तो कोई ना कोई फिर ऐसा कुछ चेहरा आपकी लाइफ में रह जाता है जिसके बगैर आपको फील होता है कि यार इसके बगैर मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, अगर ये मेरी लाइफ में ना हो तो मेरी ज़िंदगी बेमानी और बेमकसद हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी फ़कत एक खला की हैसियत से रह जाएगी, भटके हुए सितारे की तरह से। लेकिन हु नोज़ के आगे आने वाले वक्त में आपके साथ क्या होने वाला है। बैन मुमकिन है कि जिसके साथ आप चाहते हो कि इसके बगैर लाइफ इनकम्प्लीट है, उसके लाइफ में आ जाने से आपकी ज़िंदगी जो ज़्यादा बिगड़ जाए। एन मुमकिन है कि उसके चले जाना ही आपके लिए बेहतर हो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग।
अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं जिनके दिल में तड़प रहती है ना, जिन्होंने खुद पे कुछ ना कुछ लागू किया होता है, उनके लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे दिल में कुछ कर रहा है शेयर करने के लिए, मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है, मैं कोशिश करता हूँ एंड पे वो ट्रैक प्ले कर दूँ जो आप चाह रहे हैं। इस वक्त जो है जो मैं सुना रहा हूँ, अगर आप उसे सुने, फील करें। मोहब्बत की लागू क्यों हर सज़ा मुझ पर। कमियां जब आपकी लाइफ में आ जाती हैं, जब आप फील करते हैं that you have missed something in your life, फिर आपके अंदर से इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं ना, मोहब्बत की लागू क्यों हर सज़ा मुझ पर, वाजिब तो नहीं हर बार वफा मुझ पर, शामिल है रही कुछ शराकतें तेरी भी, डूबे तो आया हर इल्ज़ाम ख़ता मुझ पर, हम अपनी आदत से मजबूर, बहुत मजबूर, और उन्हें भी देखो हर वक्त खफा मुझ पर, शाम उदासी और तख़य्युल के रिमझिम, छा जाती है अक्सर यादों की खटा मुझ पर, उम्र गुजरी है चुकाते कर्ज मुरव्वत के, था फर्ज हमेशा ही असूल निभा मुझ पर, तकसीर से लेकर तामीर तलक मेरी, वो लाजिम है जैसे कोई दवा मुझ पर, आसान भी नहीं इतना करे पासे वफा कोई, अनायत जफा की फिर क्यों भला मुझ पर, मैं के तहे दस्ती कहाँ काबिल जमाने के, मेहरबा रहा हर सू मेरा खुदा मुझ पर, तकाजा भी बहुत बहुत ज़रूरत भी लाजिम है अब के तू बन जाए मेरी दुआ मुझ पर। बहरहाल आप लोग जी इस तरह की सोच भी सोचते हैं। खैर खैर खैर, लेट मी गेट माई सेल्फ आउट ऑफ इट। हाँ जी, तो आपकी लाइफ में ये तो खैर एक खास माइंडसेट है ना जी, उस पर चलते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन भी है और भी क्या है। आप लोगों ने बहुत कुछ बताया, किसी ने कहा कि मेरी लाइफ में आइडियाज़ की कमी है, किसी ने कहा मेरी लाइफ में टाइम की कमी, किसी ने कहा मेरी लाइफ में वो किधर गया स्पार्क में उनका कमेंट आया था, उनकी लाइफ में आयोडीन की कमी थी, विटामिन की कमी थी। मुझे अभी मूड चेंज करना है यार थोड़ा सा, वरना और तरफ चलना शुरू हो जाऊँगा मैं। पर मुझे फील होना शुरू हो जाएगा मेरी लाइफ में मेरे बचपन की कमी है, जिसे लगता है मैंने मिस कर दी है। आई वॉन्ट टू इन्जॉय इट। मैं दोबारा से बच्चा बन जाना चाहता हूँ, मैं दोबारा से बेफिक्री की ज़िंदगी में चला जाना चाहता हूँ, जहाँ पे एहसास जुर्म ना हो। मुझे ये लगे ना कि मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की, मुझे लगे कि मैं बिल्कुल रिलैक्स, जैसे मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे खाने पीने की फ़िक्र नहीं हो, मुझे कमाने की फ़िक्र नहीं हो, मुझे पढ़ने की फ़िक्र नहीं हो, मुझे किसी के साथ की हुई किसी बात को सोचने की फिक्र ना हो। मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ मेरे बचपन में गुम हो गई है, अब एक खालीपन सा है। मैं तो दोबारा से बच्चा बनना चाहता हूँ, एक छोटा सा बच्चा बन जाना चाहता हूँ, जहाँ पे बस मैं खुद अपने आप में गुम, और कोई एहसास नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो जी, मैं एक ट्रैक प्ले करता हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले योर नंबर, सो एंजॉय दिस नंबर एज यू रिक्वेस्टेड मी टू प्ले इट। आई एम गोइंग टू प्ले योर ट्रैक। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। फिर थोड़े से अच्छे मूड के साथ वापस आता हूँ। मूड थोड़ा सा हैवीनेस की तरफ चला गया, मौसम का काफ़ी असर आ गया। थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। माहिरों दे सुकून
दे सुकून माहिरू 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 दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू कैसे हुआ ये कब हुआ उस पल का मैं करूं शुक्रिया जो ना कहा लब से कभी आंखों ने चुपके से कह दिया कैसे हुआ ये कब हुआ उस पल का मैं करूं शुक्रिया जो ना कहा लब से कभी आँखों ने चुपके से कह दिया तेरी है अमानत दिल तुझी को सौंप दूं एहसान कर दे मुझ पे तेरे बिन ना जी सकूं दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू माहिरू दे सुकून कर मेरी चाहत कबूल कर कबूल दे सुकून माहिरू माहिरू ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा ऐसे न मुझे Again, वही, you know, out of senses, out of mind. I don't know what I'm doing, what I wanted to play, and what happened. I lost my background music. हाँ जी, शीजा ने कहा था उनकी लाइफ में भी बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है. वैसे किस तरह की आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी और किस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहती हैं लाइफ में? बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे किस तरह का आपकी लाइफ में होना चाहिए? वैसे ये एक अजीब किस्म की आपने बात की है. किसी की लाइफ में वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की भी कमी होती है और बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे किस तरह का होता है? बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे किस तरह का होता है किसी की लाइफ में अगर होना चाहिए? सीधा आई एम टॉकिंग अबाउट योर कमेंट कि आपने कहा था कि बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है. मैं काफ़ी हैरान हुआ. देखा बंदा बेहाल हो जाता, पता ही नहीं होता कितने होता, कमाल हो जाता है. अच्छा जी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है. कमी लाइफ में नहीं, हम में रह गई है शायद. नहीं, कमियां आपने कंक्लूड कर दिया. क्या बात है, आपने फिर माइक पे आके कंक्लूड करना था. आप ऐसे किसी दिन शो करें ना जी. आप क्यों नहीं आरजे बन जाती हैं, आरजे शीजा, और कंक्लूड करें कि लाइफ में कमियां होती हैं. वैसे आपकी बात अच्छी है और आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि लाइफ में कमी नहीं होती. बिल्कुल जिस लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर रहे होते वही लाइफ अगर किसी और को मिले
तो वो एंजॉय करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपके, इवन फ्रेंड्स के साथ भी अगर डिस्कशन कभी चली हो तो आप देखते हैं आपके फ्रेंड्स आपको कमेंट ये करते हैं, यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना, तुम्हारी लाइफ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हैं। तो अगर जो तुम्हारी लाइफ है, द लाइफ यू आर एंजॉयिंग, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं दे यूजुअली विश टू हैव दैट वन। आप अक्सर ये देखते हैं, योर फ्रेंड विश टू हैव योर लाइफ एंड यू विश टू हैव देयर लाइफ। वी ऑल एक्चुअली आर ऑलवेज एग्जॉस्टेड फ्रॉम आवर लाइफ। आपका कमेंट, आपकी बात ठीक है कि हम अपनी लाइफ से एग्जॉस्ट रहते हैं, और उस एग्जॉस्ट होने की वजह से हम जो है अपनी लाइफ में कमियां फील करते हैं, जबकि दूसरे बंदे को वो हमारी लाइफ अट्रैक्ट कर रही होती है। इट मीन्स कि लाइफ में कमी नहीं होती, कमियां हम में कहीं रह जाती हैं, हम प्रॉपरली उसे एंजॉय नहीं कर पाते, या प्रॉपरली जो डिमांड होती है उसे फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके रिजल्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। शिजा, आप तो फलसफी हो गई हैं, फिलासफर हो गई हैं, क्या बात कर दी आप। अच्छा होता ही है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा फेज गुजर रहा होता है, उस हर फेज का एक नशा होता है, हर फेज की एक खुमारी होती है। तो वो जो फेज होता है ना, वो जो खुमारी होती है, उस खुमारी की रो में हम बहते जाते हैं, हम उसके फ्लो में जाते हैं। तो उस फ्लो में चलते जाते हैं, तो उस फ्लो में चलते रहने की वजह से हम बहुत सारे ब्लंडर मार जाते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो हम इग्नोर करते रहते हैं। तो फिर हमें लेटर ऑन जाके हम रियलाइज़ करते हैं कि ये हमने अपनी लाइफ में ब्लेंडर मारे हैं, और इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी कमियां रह गई हैं, और फिर हमें लगता है हमारी लाइफ मुकम्मल नहीं है। वो खुमारी जो होती है ना, खुमारी, उस खुमारी में बहुत नुकसान भी होते हैं, उस खुमारी में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। बहरहाल हमारी लाइफ में बेशुमार चीज़ों की कमियां नहीं है, हमारी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी हम में है। बहुत खूबसूरत बात की, और मेरा ख्याल है इसी के साथ यहाँ पर इस टॉपिक को मैं इसी लाइन पर कंक्लूड करना चाहूँगा और इसी पर ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मज़ीद फ़लसफ़ा बोलने के इस वक्त मूड में नहीं हूँ। हाँ, कुछ सुनाने के मूड में ज़रूर हूँ। नशे पे खुमारी अजीब सी जो छाई रहती है, उसमें हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथों से ज़ाया करते हैं, बहुत सारे ऐसे लम्हात जिन्हें हमें यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, हम उन्हें प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, और फिर विशेज़ रह जाती हैं, हसरतें रह जाती हैं हमारे पास कि काश उस लम्हे में मैंने ये भी कर लिया होता, वो भी कर लिया होता, काश उस लम्हे में मैंने इस चीज़ को भी इंजॉय किया होता, उसके साथ ऐसे टाइम गुजारा होता। लेकिन वो हसरतें होती हैं। तो प्रॉब्लम जो होती है वो लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ हमारे अपने मूव्स में बाज़ औक़ात हम ब्लेंडर मारते हैं, हम खुमारी में रहते हैं, हम नशे में रहते हैं। ये कैसा नशा है, मैं किस अजीब खुमार में हूँ, ये कैसा नशा है, मैं किस अजीब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतज़ार में हूँ। मकान है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं, मैं अपने घर में हूँ या मैं किसी मज़ार में हूँ। दरे फसील खुला है या पहाड़ सर से हटा, मैं अब गिरी हुई गलियों के मरगज़ार में हूँ। बस इतना होश है मुझको कि अजनबी है सब, रुका हुआ हूँ सफ़र में किसी दयार में हूँ। मैं हूँ भी और नहीं भी, अजीब बात है ये कैसा जबर है मैं जिसके इख्तियार में हूँ। मुनीर देख शजर चांद और दीवारें, हवा खिज़ां की सर पे शब बहार में हूँ।
तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है साए तेरी यादों के, हटते नहीं है। काटता हूँ लाखों लम्हे, कटते नहीं है साए तेरी यादों के, हटते नहीं है। गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। की लकीरें दो मिलती जहाँ है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। हाथों की लकीरें दो मिलती जहाँ है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी ओर है, इन्हें तो रहना। Welcome back, guys.
एंड जी लेट मी कंक्लूड इट और कंक्लूड तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी शिजा से मैंने सीखा, शिजा ने बहुत खूबसूरत बात की और बड़ी अच्छी लॉजिकल बात थी कि कमियाँ हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं होती, कमियाँ हम में होती हैं, हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें ये लगता है हमारी लाइफ में कमी है। वैसे ये जुमला भी ठीक है कि हमारी लाइफ में कमी होती है, ये भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हम प्रॉपरली जो करना चाहिए था हम वो नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कमी रह गई है। और तब ये जुमला बेख्तियार ज़ुबान पे आता है, बेख्तियार हो के हम ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में कमियां हैं। वो यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट एक्चुअली आई हैड टू डू आई कुडंट डू दैट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो फिर आप बहुत सारी जगह पर मतलब ख़ुद को हेल्पलेस फील करते हैं, जिस पर पहले भी मैंने बात की थी कि जब आपकी लाइफ में कमियां आ जाती हैं फिर आपके पास रिग्रेट्स होते हैं। अब वो भी फिर मैटर करता है कि रिग्रेट किस तरह के हैं आपके पास। रिग्रेट किसी फ़र्द वाहिद के बारे में, किसी के ना होने के बारे में, या ओवरऑल आपकी एक ज़ात से बहुत सारे लोगों की ज़ात पे असर पड़ा, ये बड़ा मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि किसी आपके एक फ़ैसले की वजह से आपकी ज़िंदगी में, आपकी फ़र्द वाहिद की, आपकी हयात में अगर कमी रह जाए, किसी एक काम के ना करने से, अपनी किसी एक विश को पूरा ना करने से सिर्फ आपकी ज़िंदगी में कोई कमी आ जाए और उस कमी के आ जाने से बहुत सारे ऐसे लोग हों कि जिनकी ज़िंदगी पे बड़ा अच्छा असर पड़े, तो मेरा ख्याल है फिर एक ऐसी कमी को एंजॉय कर लेना चाहिए, हंस के ऐसी कमी को उठा लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी एक खुशी लें और आपकी उस एक खुशी से बहुत सारी ज़िंदगियों में कोई कमी रह जाए। कोई बात नहीं, बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं जहाँ पे आप अपनी कमियों को सोचते हैं, दर्द तकलीफ़ तो महसूस करते हैं, लेकिन आपकी एक कमी से जो दूसरों को बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, उनकी खुशियों को देखकर आप भी मुस्कुरा लेते हैं। मुस्कुरा लेना चाहिए, एंजॉय कर लेना चाहिए। एंड कमियां हयात का हिस्सा है, और अगर कमी ना हो तो हमें खुशी का एहसास ना हो। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह से अंधेरे की पहचान उस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक कि रोशनी ना हो, और खुशी की पहचान के लिए लाजिम है कि दर्द का होना, तकलीफ़ का होना, और हासिल करने की एक तस्कीन तब तक आपको नहीं आ सकती जब तक कि छिन जाने का आपको तजर्बा ना हो। कंप्लीट लाइफ इनकम्प्लीट साथ साथ है, सब एक साथ चलते हैं। वो अलग बात है कि आपके लफ्ज़ चाहें और आप लफ्ज़ों में बैठें और गुफ्तगू करते हुए, लफ्ज़ों में आप बात करते हुए कभी किसी जगह पे बैठें तो बेख्तियार आप ये कहें कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी नहीं, ये हज़ार खानों में बट गई, मुझे एक मुट्ठी ज़मीन दे, ये ज़मीन कितने सिमट गई, तेरी याद आए तो चुप रहूं, ज़रा चुप रहूं तो गज़ल कहूं, ये अजीब आग की बेल थी मेरे तन बदन से जो लिपट गई, मुझे लिखने वाले लिखें भी क्या, मुझे पढ़ने वाले पढ़ें भी क्या, जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनी उलट गई। ना कोई खुशी ना कोई मलाल है कि सभी का एक सा हाल है, तेरे सुख के दिन भी गुजर गए, मेरी दुख की रात भी कट गई, मेरी बंद पलकों पे टूट के कोई फूल रात बिखर गया, मुझे सिसकियां ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद उचट गई। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, और मुझे बर्दाश्त करने का, मुझे सुनने का बहुत सारा शुक्रिया। मैंने थोड़ी सी बात ही करनी थी, हर दफ़ा एक मतलब मेरी कोशिश होती है किसी एक टॉपिक पे बात करके बस एक आधी लाइन का मैसेज होता है वो ही देना होता है, और वो मैसेज देने के बाद जो है मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों से इजाज़त लूँ, और उस एक लाइन को बोलने के लिए काफ़ी बहुत सारी लाइंस मुझे बोलनी पड़ती, बहुत सारी बातें इधर उधर की करनी पड़ती हैं, खेलते खिलाते
फिर उसे एक लाइन पे आना होता है मैंने, और वो एक लाइन देने के बाद फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। और जाने से पहले जी एक आपको वही मैसेज कि जहाँ पे रहें अच्छे पाकिस्तानी बन के रहें, बी प्राउड पाकिस्तानी, और अच्छा सा पाकिस्तानी बनने पर फ़ख्र महसूस किया करें। एंड विशिंग यू वेरी गुड लाइफ अहेड। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, बल्कि नेक्स्ट आई होप कि मैं आपके साथ अपने एडवेंचरस शो के बारे में, एडवेंचरस शो में अब आपसे मिलूंगा, जिसमें मैं अपनी एक्सपीडिशंस के बारे में आपसे बातें करूंगा जो मैंने की हैं। अभी मैं एक ट्रैक प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल बी गोइंग ऑफलाइन। हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है जी।